हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं स्वतंत्र जैन। नमस्कार, कैसे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार मैडम, सबको नमस्कार। मेरे 3 क्वेश्चन है मैडम जी, पूछिए। एनटीपीसी ग्रीन 300 at 131, ओके इरेडा 400 at 183 ओके। एंड ऑयल 25 at 476। लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम। तीनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू आप रुकना चाहते हैं, इज दैट राइट? जी जी। चलिए ठीक है। सचिन, एक एक करके तमाम काउंटर्स की बात करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन सबसे पहले बात करेंगे। सचिन, 131 की इनकी बाइंग प्राइस है। वेल, लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी तो जरूर अटेम्प्ट की है। स्टॉक ने करीब 100 के आसपास की रेंज में फंसा हुआ था, वो फाइनली रेंज ब्रेक हुई और ऑन दी हायर साइड में जो इमीडिएट टिक स्विंग हाइस थे करीब 108 109 के, उनके ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए स्टॉक के अंदर। अपसाइड में करीब 123 टू 126 तक के लेवल्स जो है वो लाइक शॉर्ट टर्म में टेस्ट होते हुए स्टॉक में नजर आ सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस पे बने रहिए। 106 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। इस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस पे वेट किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक हम बात कर रहे हैं इरेडा की। इरेडा थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है और एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 180 से लेके लोअर साइड में जो रेंज आ रही है करीब 170। सो विद इन दैट 10 रुपीज के मोमेंटम में जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है 180 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इनकेस अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 188 टू 190 के लेवल्स को चेस करने की। सो अभी के लिए ऑन दी हायर साइड रेजिस्टेंस है 180 का। वो लेवल्स अगर ब्रेक होता है देन ओनली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर मोमेंटम। अदरवाइज ये रेंज जो है वो फर्दर और पॉसिबिलिटीज है कि कंटिन्यू रह सकती है अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो। सो अभी के लिए लोअर साइड में मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 165 बिलो का, और उसके साथ में जो है स्टॉप लॉस के साथ में एक बार वेट कर सकते हैं। जैसे 180 ब्रेक होगा 190 तक की पॉसिबिलिटीज जो है वो कंटिन्यू होने की नजर आ सकती है स्टॉक के अंदर। ऑयल इंडिया भी है इनका, 476 की इनकी बाइंग है और इसमें भी इनका नजरिया लंबा ही है। सचिन जी बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट मिले करीब 415 418 के आसपास में और उसके बाद स्टॉक जो है वो अपसाइड में सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स देखे तो एक अच्छे इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड में 450 460 के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करने की शॉर्ट टर्म में। वहां पर अगर एक बार सस्टेन हो जाता है तो फिर स्टॉक प्राइसेस करीब 480 तक के भी लेवल्स को चेस करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी के लिए बने रहिए एंड लोअर साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 412 के आसपास, 412 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके रखिए और पोजीशंस में बने रहिए। तीनों ही काउंटर्स पर जैन साहब आपको सलाह दी जा रही है और